हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद जी एस पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य के टॉप 150 PYQ। दोस्तों, 150 PYQ जो ये हमने रखा है, तो आज के सेशन में हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन रखे हैं। जो 100 क्वेश्चन होगा वो अगले हम सेट पे लेके आएंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो है फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रेरी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके लिए बहुत ही ये जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इससे पहले हमने जो है हिंदी साहित्य हिंदी व्याकरण के जो PY के प्रश्न थे, ये पिछले वर्षों के जो प्रश्न थे, हमने अपने चैनल पे डाल दिया है। तो आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है, तो प्ले लिस्ट पे विजिट करके आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो एग्ज़ाम रहेंगे, जिसमें जो है हिंदी विषय का प्रश्न आता है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस सेशन में हमने दोस्तों जो रखा है, तो वन लाइनर टाइप का ये हो जाता है ये सेशन जो है। इनमें से सिर्फ प्रश्न और उत्तर दिएंगे, जो विकल्प है मैंने उसको हटा दिया, जो उसका सही उत्तर था सिर्फ उसको रखा है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द चुनिए। तो दोस्तों, जो शब्द दिए गए थे, तो उसमें से शुश्रूषा जो शब्द था ये सही था, बाकी जो ऑप्शन दिया था वो गलत था, तो उसको मैंने हटा दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, कवयित्री ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्त? तो ये गंगा होगा दोस्तों। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है, भागीरथी का पर्यायवाची गंगा हम कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सौमित्र का पर्यायवाची बताइए। तो दोस्तों, लक्ष्मण। सौमित्र का पर्यायवाची लक्ष्मण। अगला प्रश्न, अवनी का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों, आकाश। अवनी का विलोम शब्द आकाश होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मनोहर में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, मनोहर में विसर्ग संधि है। मनः धन हरः हराद, ये मनोहर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निराशा शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि है। इसमें भी इसका जो होगा दोस्तों, निधन आशा, ये निराशा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों, तत्पुरुष समास है शोकाकुल में। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, अधिक छानबीन करना, ये बाल की खाल निकालने का सही अर्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, रूबिया अवज्ञ सूचक दृष्टि से देखना, ये आंखें दिखाने का, माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा दोस्तों। यहाँ ये होगा रौब जमाना, ये आंखें दिखाने का अर्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आँख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, एकदम मूर्ख। जो पूरा पूरा मूर्ख होता है उसको हम कह सकते हैं कि आँख का अंधा और गांठ का पूरा। चलिए अगला प्रश्न रखेंगे। एक मिनट, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए ये ठीक रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, अपराध कोई करे सजा अन्य को मिले, ये इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत दूध में कौन सा विशेषण है? दोस्तों, परिमाणवाचक। इसमें आप देख सकते हैं बहुत बहुत की बात हो रही है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखी रूप लोचन ललचाने, हरिये निज निधि पहचाने में कौन सा रस है? तो दोस्तों, इसमें संयोग श्रृंगार रस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? तो दोस्तों, लुहार। लुहार में कोई भी प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, यहाँ ये सुधार लीजिएगा कि यहाँ ये छंद होगा दोस्तों। तो किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है? तो दोस्तों, ये जो हरिगीत का छंद होती है, इसमें जो है 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और गुरु होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, दिग्धन गज, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, व्याकरण आचार्य। व्याकरण आचार्य इसका सही जो एक विकल्प के लिए, एक शब्द के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
माफ़ कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों अंक। अंक का मतलब संख्या भी होता है और अंक का मतलब गोद भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो दोस्तों तेज, ये तेज कोई भी है गुण नहीं है। हम जानते हैं दोस्तों कि काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। ये जो है माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। ये सुधार लीजिएगा, ओज गुण होगा इधर। 1 मिनट। ये तीसरा प्रकार का दोस्तों ओज गुण। ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। तो ये आंसर होगा दोस्तों। चलिए आंसर अगला प्रश्न देखेंगे, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों सन 1963 में जो है राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म में गलत है? तो दोस्तों जनता, जनताएं। जनता का जनताएं नहीं होता दोस्तों, ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आप इस प्रकार के और यदि प्रश्न चाहते हैं हमारे चैनल में जो है जनरल स्टडी या सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है प्रश्न हम इसे लेके आते हैं। इसमें ये मॉक टेस्ट का टाइप का हमारा ये सेशन होता है। तो यदि आप इस टाइप से और भी इम्पोर्टेंट सेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अब लो नसानी अब न से हो में कौन सा रस है? तो दोस्तों शांत रस। अगला प्रश्न देखेंगे, वात्सल रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? तो दोस्तों विश्वनाथ जी ने वात्सल रस की सर्वप्रथम चर्चा किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में से अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया किस में है? तो दोस्तों मोहन सोता है। ये अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में सही वर्तनी चुनिए। तो दोस्तों गृहस्थी, गृहस्थी जो है ये सही वर्तनी वाला शब्द होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुनिए। तो दोस्तों अतिथि, जो अतिथि शब्द है ये सही है। अगला प्रश्न है, दीप्ति शब्द का पर्यायवाची दोस्तों, तो ये कांति। 1 मिनट, हाँ ये देख लीजिएगा, कांति। कांति जो है दीप्ति शब्द का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संवाद का पर्यायवाची स्वरूप बताइए। तो दोस्तों वार्तालाप, संवाद का वार्तालाप होगा पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखेंगे, अवनत का विलोम शब्द बताइए दोस्तों, तो ये उन्नत होता है। अगला प्रश्न है, नमस्कार में कौन सा संधि है? तो दोस्तों विसर्ग संधि। नमाधन कारहा ये नमस्कार हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कवीश्वर में कौन सी संधि है? तो दोस्तों ये दीर्घ संधि है। कवि धन ईश्वर कवीश्वर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दशानन में कौन सा समास है? तो दोस्तों बहुब्रीहि। 10 आनन मतलब जिसके 10 सिर हों, ये रावण, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व गलना मुहावरे का अर्थ है, ये दोस्तों सुधार लीजिएगा इधर, इधर ये दोस्तों विष होगा, विष उगलना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों बुरे वचन कहना, ये विष उगलने का अर्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों हार मान लेना, ये इसका सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊधो का लेना ना माधो का देना लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो दोस्तों सबसे अलग रहना या अपने काम से काम रखना, ये इस मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो झूठे ढोंग रचना, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खट्टा दही में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों गुड़, चूँकि हम इसमें इसका भाव बता रहे हैं, इसके गुण बता रहे हैं कि दही जो है कैसा है, खट्टा है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शीश पर गंगा हंसे भजनी भुजंगा हंसे, हरास ही दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस है? तो दोस्तों हास्य रस हो जाएगा इस उदाहरण में। अगला प्रश्न है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है? तो दोस्तों वक्तव्य में जो है प्रत्यय शब्द प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, तो कौन सा अलंकार? तो आप सब जानते हैं दोस्तों इसमें श्लेष में अलंकार है, पानी गए न उभरे मोती मानस चून में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस सेशन में जो है सिर्फ हम ज़्यादा डिटेल में बात ना करेंगे, सिर्फ प्रश्न और उत्तर देख रहे हैं, ताकि आप आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी जो है मतलब रूपरेखा या समझ सकें, तो कि किस टाइप से प्रश्न आना है। तो इस सेशन में लाने का मेरा यही उद्देश्य था दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इस प्रश्न में या इस सेशन में, तो ताकि हम कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकें और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर सकें या बना सकें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्य प्रत्यय से बना है? तो दोस्तों पठनी जो शब्द है इसमें कृत्य प्रत्यय से ये मतलब बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, चौमासा में समास है तो दोस्तों दिगु। अगला प्रश्न देखेंगे, उपमान शब्द में उप का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों गौड़। अगला प्रश्न देखेंगे, आस्तीन डैश 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 मुहावरे का पूरा कीजिए। तो दोस्तों हम सब जानते हैं आस्तीन का सांप ये मुहावरा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो फलों का एक विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये सही इस मतलब सही शुद्ध वाक्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आगत या विदेशी उपसर्ग से बना है? तो दोस्तों लाचार ये आगत शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? तो दोस्तों ये 343 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, तब वो रचना जो महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छा लगा सेशन। इस सेशन में जो है मैंने हिंदी की व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं और हिंदी साहित्य से प्रश्न लिए हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब समझ में आ सके इस सेशन लाने का मेरा ये उद्देश्य था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा, जैसा भी लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।